हेलो क्लास 10th वाले बच्चों, दिस इज 21st ऑफ अगस्त 2020 लेक्चर 8 क्लास 10th मैथ्स चैप्टर सिमिलर ट्राइंगल चल रहा है। थ्योरम तो बहुत है, थ्योरम तो बहुत है, बट आपको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है कि सबसे ज्यादा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो लोग इस चैनल के साथ रेगुलर बने हुए उन लोग देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आया, वो सब तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ही, बट पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग अलग से कर रहे हैं, अलग से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। कुछ तुम बनाओगे, कुछ मैं बनाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, डायग्राम से समझ जाएंगे। क्वेश्चन तो आप लोग में से अच्छे बच्चे लोग डायग्राम देख करके समझ जाओगे। ये डायग्राम है, ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। क्वेश्चन तो गिवन लिख करके ही समझ में आ जाएगा। पूरा क्वेश्चन लिखने पर टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। इस डायग्राम में क्या दिख रहा है आपको? इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ एडी जो है वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है बीसी के। एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर है और हमें प्रूफ करना है कि AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। खुद से कर सको तो खुद से, या फिर मेरे साथ भी डिस्कशन करो तो हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इन ट्राइंगल ABD में इसमें पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, देयरफॉर AD का स्क्वायर दिस इज AB स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड हियर वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। एग्जाम में P थ्योरम मत लिख देना, पूरा पाइथागोरस थ्योरम ही लिखना। इन ट्राइंगल ACD में इसमें है AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। तो यहाँ से AD का स्क्वायर बराबर है AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। इसमें भी यूज किया है अपन ने पाइथागोरस थ्योरम, और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को अगर इस्तेमाल कर लें तो दोनों का LHS जो है वो AD का स्क्वायर और AD का स्क्वायर है। तो RHS इज AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। माइनस वाले को इधर लिख लेंगे तो दिस AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी प्रूव्ड। और ज्योमेट्री का रूल है कि आप रट्टा मार करके फिर से अगले क्वेश्चन में सेम मेथड लगाएंगे और सोचेंगे कि आपसे बन जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, सबको अपना अपना खुद से ही बनाना पड़ेगा। जैसे कि अगला सवाल लाते हैं, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लाया जाए तो देखते हैं क्या। मिटा दूं ना, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 सब इंपॉर्टेंट ही है। वैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें कुछ बच्चे पहले से मेरे पास पढ़ते हैं, कुछ अभी जुड़े हैं तो उनको पता होगा किसी भी टीचर के बोल देने से कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है। सब क्वेश्चन बराबर इंपॉर्टेंस है। आप जो भी बुक से पढ़ते हैं सब इंपॉर्टेंट है। ये तो एज अ टीचर अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस बताता है इंपॉर्टेंट है, बट टीचर के इंपॉर्टेंट को ही आप बस रट्टा नहीं मारेंगे। सब तरह का क्वेश्चन पढ़ने का फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 2, इस डायग्राम में ACD, इस डायग्राम में
90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है। इस लेंथ का वैल्यू P दिया हुआ है, ये वाला लेंथ B दिया हुआ है, ये वाला लेंथ A दिया हुआ है और ये पूरा जो लेंथ है वो C दिया हुआ है। ठीक है, तो गिवन इन द adjoining figure एंगल ACB का वैल्यू 90 डिग्री है, ACB, और CD जो है वो परपेंडिकुलर है AB पर, और CD का वैल्यू P दिया हुआ है, BC का वैल्यू A दिया हुआ है, AC का वैल्यू B दिया हुआ है और AB का वैल्यू C दिया हुआ है। ये गिवन है। ठीक है, टू प्रूफ, दो चीज प्रूफ करने का, पहला नंबर पर है CP और AB बराबर प्रूफ करने का, दूसरा है 1/P का स्क्वायर बराबर 1/A का स्क्वायर प्लस 1/B का स्क्वायर। ठीक है, तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बाकी बढ़िया क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसमें हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC लिखते हैं। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू करस्पॉन्डिंग हाइट होता है। तो अगर C को बेस लिए तो P करस्पॉन्डिंग हाइट होगा, और अगर हम लोग फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालें, फिर से हाफ इंटू बेस पर अब A लें तो हाइट पर अब B चले जाएगा। तो दोनों से ही फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों ही इक्वेशन से तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC नहीं निकला। तो दिस इज हाफ CP हाफ AB, या हाफ से हाफ कट जाता है और इससे हमारा CP बराबर AB, ये पहला नंबर पर प्रूफिंग हो जाता है। इसके बाद इसी को कैरी ऑन करते हैं तो C/AB बराबर 1/P हो जाता है। C/AB बराबर 1/P, और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो C²/A²B² 1/P²। अभी तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया था, अभी तक पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाया था, अब लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। C का स्क्वायर के जगह पर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर बाय A²B² बराबर 1/P², और अलग अलग लिखेंगे। दिस इज A² B² बाय A²B² बराबर 1/P²। देयरफॉर 1/P² बराबर A² कट गया, दिस 1/B², B² कट गया, दिस 1/A पर स्क्वायर। 1/P का स्क्वायर बराबर 1/B का स्क्वायर प्लस 1/A का स्क्वायर। अब इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल ACB बराबर 90 डिग्री है, और प्रूफ करना है AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। क्वेश्चन खुद से देख लेना, गिवन डेटा इतना है, इसी पर प्रूफिंग करना है। तो AQ इन ट्राइंगल AQC में पाइथागोरस थ्योरम कहता है AQ का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस CQ का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इन ट्राइंगल BPC, BP का स्क्वायर नहीं, हाँ BPC में BP का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर। अब इन ट्राइंगल ABC, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, और इन ट्राइंगल AQC
पी क्यू सी, पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दिस विल गेट ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बराबर इससे आ जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्यू का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर। और इसी में अगर हम लोग इस्तेमाल कर लें फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 का यूज कर लें तो ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी बी सी के जगह पर ए बी का स्क्वायर सेट हो जाएगा और सी क्यू पी सी के जगह पर सी क्यू पी सी के जगह पर पी क्यू का स्क्वायर सेट हो जाएगा। और पाइथागोरस थ्योरम से ये सब पाइथागोरस थ्योरम है, सब पाइथागोरस थ्योरम है, लिख लेना। इसे ए क्यू का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ये प्रूफ हो जा रहा है, ये प्रूफ हो जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, चैंपियन क्वेश्चन है इस चैप्टर का। क्वेश्चन मैंने लिखवा रहा, सीधा गिवन से ही लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन खुद से मिलाना, खुद से मिलाना, खुद से मिलाना। इस फिगर में एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री दिया हुआ है और डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है, मतलब बी डी और सी डी बराबर दिया हुआ है। प्रूफ करना है कि ए सी का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ ए डी का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसके प्रूफिंग में इन ट्राइंगल ए सी बी में पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इक्वेशन नंबर 1। BC को अगर हम लोग ध्यान से देख रहे हैं तो इसको 2 टाइम्स ऑफ BD लिख सकते हैं। BC जो है ये मिड पॉइंट है, ये 5 तो BC 5 गुना 2 है ना। BC जो है वो ट्वाइस ऑफ BD है, गिवन है। ये दोनों बराबर है तो ये पूरा इस BD का दुगना हो सकता है ना। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 becomes AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC इज ट्वाइस ऑफ BD का स्क्वायर। दिस इज AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ CD का स्क्वायर। आंसर ही नहीं आया, आंसर ही नहीं आया, अरे आंसर ही नहीं आया। तो हम लोग इन ट्राइंगल ABD को देखते हैं। इस ट्राइंगल में इसमें AD का स्क्वायर बराबर हो रहा है AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर है ना। AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सेट कर देते हैं 4 टाइम्स ऑफ ट्वाइस ऑफ BD नहीं लिख करके इसको 4 टाइम्स ऑफ BD। ओ हाँ, वहां पर थोड़ा गलत लिखा गया, नहीं सॉरी यार, BD पर गलत लिखा जाता है। AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BD CD बराबर तो है, बट हमने क्या किया था BC तो 4 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर हो गया ना, है ना। तो यहां से हम लोग BD का स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, BD का स्क्वायर के जगह पर AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर, BD के स्क्वायर के जगह पर AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। देयरफॉर क्वेश्चन 2 becomes AC का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ BD का स्क्वायर इज AD का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर।
और शायद यही प्रूफ करना था AC का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। दिस इज अगेन हियर वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया गया है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया गया है। अब ये वाले को देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट, सब इंपॉर्टेंट ही है, ये स्टैटिक का है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BL एंड CM, BL और CM जो है वो मीडियंस है ट्रायंगल ABC का, जो कि राइट एंगल्ड है A पर, और हमें प्रूफ करना है 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। पता नहीं कैसे करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे, पता नहीं कैसे करेंगे। तो इन ट्राइंगल ABL में पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। इन ट्राइंगल ABL में पहले पाइथागोरस थ्योरम कहता है BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। दिस इज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर। सो दिस इज BL का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस AL को हम लोग AC बाई 2 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि BL मीडियन है, AL और CL बराबर है, और AL को हम लोग पूरे AC का आधा लिख सकते हैं। ये गिवन डेटा है, क्वेश्चन में मीडियन गिवन है, तो वहां से ये हो जा रहा है BL का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाई 4, और वी कैन से इट BL की स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AB की स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर बाई 4, और वी कैन से 4 टाइम्स ऑफ BL की स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इन ट्राइंगल ACM, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं। ACM में, तो इसमें CM का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया है। CM का स्क्वायर बराबर AC को AC रहने देते हैं और AM को AB बाई 2 लिख लेते हैं। थोड़ा देर पहले ही बताया गिवन है, ये भी मीडियन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। तो CM का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई 4, तो यहाँ से CM का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बाई 4, 4 टाइम्स ऑफ CM का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। 4 टाइम्स ऑफ CM का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। तो 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ CM का स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 कॉमन BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर 5 टाइम्स ऑफ AC का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। आंसर तो आया नहीं, आंसर तो आया ही
नहीं। अब इस बड़े ट्राइंगल में देखते हैं, इन ट्राइंगल ABC, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो इससे हमको पता चलता है कि BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये फिर से पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है। इक्वेशन A मान लेते हैं और इसको 3 में पुट कर देते हैं। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 बिकम्स, इक्वेशन 3 क्या बन गया, ये था 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दिस इज BC का स्क्वायर, दिस इज 4 टाइम्स ऑफ BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर बराबर 5 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर। ठीक है, इसको नोट कर लो। इस चैप्टर का चैंपियन क्वेश्चन है, देख ही रहे हो, एनसीईआरटी है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्फर्म्स है, बोर्ड्स में आएगा ही। एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D एक पॉइंट साइड BC पर सच दैट BD बराबर BC/3 टू प्रूव 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर बराबर 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। वही मत करना कि मैंने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखाया, नहीं लिखे। यूनिट टेस्ट के पहले टीचर फोटो खींच के भेजेंगे एनसीईआरटी से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। फिर अगला दिन मेरे से पूछोगे कि सर ये बता दीजिए इंपॉर्टेंट है, हमारे टीचर ने फोटो खींच के बताया है। ऐसे मत करो, ये आएगा एग्जाम में, ये आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, D जो है वो पॉइंट है BC पर सच दैट ये जो BD है वो BC/3 है और प्रूफ करना है 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर बराबर 7 टाइम्स ऑफ AB का स्क्वायर। क्लियर कट बात है, क्लियर कट बात है, क्लियर कट बात है। बिना कंस्ट्रक्शन के तो ये स्क्वायर वगैरह आ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री बना लेंगे, ये कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, इसमें एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। वीडियो को पहले ही लाइक कर दो, भूल जाते हो, लास्ट में जाते वक्त लाइक करना भूल जाते हो। लाइक करो, कंस्ट्रक्शन करो। कंस्ट्रक्ट है, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर टू BC, AL जो है वो BC पर परपेंडिकुलर कर लो। प्रूफ इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल ACL में, ABL और ACL में AB बराबर AC इक्विलेटरल ट्राइंगल था। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइड बराबर होता है, ये बराबर फिर एंगल ABL बराबर एंगल ACL बराबर 60 डिग्री। हमने पढ़ा है क्लास 1 में पढ़ा है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है और एक 90 डिग्री हो गया। एंगल ALB बराबर एंगल ALC बराबर 90 डिग्री। ALB और ALC 90 डिग्री हो गया, ALB और ALC 90 डिग्री हो गया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। इससे हमारा जो ट्राइंगल है ABL वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ACL के एंगल साइड क्राइटेरिया से। और ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही CPCT से इसका जो BL है वो CL के बराबर हो जाएगा, CPCT। और वी कैन से दिस BL और BC बराबर है तो BL को BC/2 लिख सकते हैं। BL BC/2, इसको इक्वेशन A हाथ में रखते हैं। और BD जो है ये BC/3 है, ये गिवन है BD बराबर BC/3, ये गिवन डेटा है, इसको भी हम लोग हाथ में रख लेते हैं। इसके बाद इन ट्राइंगल, इसके बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इन ट्राइंगल ABL में। इन ट्राइंगल ABL में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके रखेंगे तो इसमें आ जाएगा AB का स्क्वायर बराबर
BL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर 1. वी हैव यूज्ड पाइथागोरस थ्योरम हियर एट AB का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर, AB का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर. दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम दैट वी हैव यूज्ड हियर. अभी तो आंसर से बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है. पता नहीं आएगा कि नहीं, पता नहीं आएगा कि नहीं, पता ही नहीं चल रहा है कि आंसर आएगा कि नहीं. इसके लिए हम लोग एक और ट्राइंगल चुनते हैं. इन ट्राइंगल ADL, इस ट्राइंगल को चुनते हैं ADL और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं. सो दिस विल बी AD का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस दिस इज वी कैन से दिस इज DL का स्क्वायर. ठीक है, ठीक है. AD का स्क्वायर बराबर AL का स्क्वायर प्लस DL का स्क्वायर. अब DL तो किसी कायदे का है नहीं, मतलब DL को हम लोग BL माइनस BD लिख सकते हैं. BL माइनस BD का स्क्वायर. DL को, ये DL क्या होगा, BL माइनस BD का स्क्वायर, BL माइनस BD का स्क्वायर. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, दिस इज AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AL का स्क्वायर प्लस A माइनस B, दिस इज A स्क्वायर. बहुत टफ क्वेश्चन है. BD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BL, ये इनटू है BD, है ना. A माइनस B का होल स्क्वायर इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. BL का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BL इनटू BD. अब फ्रॉम इक्वेशन 1 का यूज कर लेते हैं और BL प्लस AL के जगह पर फ्रॉम इक्वेशन 1 इसका यूज कर लेते हैं. इससे हमारा हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर AL BL के जगह पर तो AB सेट हो गया. तो दिस AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BL को BL ही रहने देते हैं और BD को BD रहने देते हैं. अब इसको हम लोग खत्म करने का ट्राई करेंगे. AD का स्क्वायर बराबर AB के जगह पर BC लिख सकते हैं क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. AB BC AC सब बराबर है. और BD के जगह पर BC/3 लिखेंगे, प्रूफ कर गिवन है. और BL के जगह पर BC/2 लिखेंगे, ये प्रूफ कर चुके हैं. ठीक है, इन सब का इस्तेमाल करेंगे इस इक्वेशन C पर. देयरफॉर इक्वेशन नंबर C बिकम्स, ये वाला है इक्वेशन C. दिस इज AD का स्क्वायर बराबर AB के जगह पर BC, सो दिस इज BC का स्क्वायर. BD के जगह पर BC/3 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ BL के जगह पर फिर BC/2 और फिर BD के जगह पर BC/3. दोनों कट गया. AD का स्क्वायर BC का स्क्वायर बाय 9, BC का स्क्वायर बाय 3. दिस AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो गया. 9 BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ BC का. दिस AD का स्क्वायर बराबर 9 1 10, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर बाय 9. देयरफॉर 9 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर बराबर 7 टाइम्स ऑफ BC का स्क्वायर आ रहा है. बट BC के जगह पर फिर से AB लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है. BC के जगह पर फिर से AB लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल. और 9AB का स्क्वायर बराबर 7 टाइम्स ऑफ AD का स्क्वायर. तूफानी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. आने वाला है बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में, कंफर्म है आएगा, आने वाला नहीं है, कंफर्म आएगा. तो ये सब है आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. टीचर के चक्कर में मत रहना, अपने एनसीईआरटी बुक से पाइथागोरस थ्योरम का सारा क्वेश्चन, सारा एग्जांपल अभी ट्राई करो. हम लोग अभी 1 से 2 क्लास
सिमिलर ट्रायंगल्स का और लेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। 1000 सब्सक्राइबर्स जितना जल्दी हो सके तुम्हारे हाथ में है, कंप्लीट करवा दो। 1000 सब्सक्राइबर्स फटाफट कंप्लीट करवा दो। और गार्जियन को फी के बारे में भी बच्चों रिकॉल करवा लेना, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि यूट्यूब में मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स अगर नहीं हो तो किसी भी तरह का पेमेंट यूट्यूब के तरफ से नहीं होता है। तो टीचर आपका मेहनत कर रहा है, आप शेयर सब्सक्राइब लाइक तो करें ही, पेरेंट्स को फी के लिए भी रिकॉल करवाते रहे। इस तरह से हम लोग घर पर रह करके सेफली सिलेबस कंप्लीट करेंगे। वैसे बहुत जल्दी हमारा ऑफलाइन क्लास भी खुल रहा है, तो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों का मजा लीजिए भास्कर क्लासेस में। ठीक है, यहीं तक रहेगा आज का वीडियो। थैंक यू।